ईदगाह गरीब नवाज की दरगाह के आस्थान में खादिमों के बच्चों को धक्का लगने की बात को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों गुटों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और सभी को दरगाह थाना पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया। दरगाह थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार दरगाह के आस्थान में भीड़ के चलते ताहा और मारूफ के बीच धक्का मुक्की लगने के बाद को लेकर विवाद हो गया, जो विवाद आस्थान से लेकर घर तक पहुंच गया। दोनों बच्चों के विवाद में उनके परिजनों ने धारदार हथियारों के साथ एक दूसरे पर हमला करने छोटा चौक स्थित घर तक पहुंच गए और दोनों गुटों के लोगों ने हाथों में कैंची उस तरह एंकलेट लेकर एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। इस हमले में रुस्तम भाई, गनी भाई और दूसरी तरफ सहार चिश्ती, शकील चिश्ती और मारूफ गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को दरगाह थाना पुलिस जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं दरगाह थाना पुलिस ने दोनों गुटों की ओर से शिकायत लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी। नहीं, डायरेक्टली हाथ छोड़ने लगा है बच्चे के ऊपर, जो लड़का ताहा चिश्ती है उसके ऊपर, उसके भी सर पे चोट आई है और आकर के डायरेक्ट धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया आँख के ऊपर। और अंदर जब उसके फादर छुड़वाने लगे, जिनके लगी पसली पे भी टाके आए हैं, उनका नाम है शकील अहमद चिश्ती, उनके पे भी लगा है वार। और ऊपर से जितने भी जने थे इनके साथ में, इनका नाम है रुस्तम, गनी, सलीम और जो कितने कितने लोग हैं उनके घर के बच्चे, उन्होंने धारदार हथियार से वहाँ पे गद्दी पे आकर के हमला कर दिया दरगाह के अंदर। फिर वहाँ पे लोगों ने छुड़वा दिया, फिर उसके बाद फिर घर में आकर के इन्होंने हमला कर दिया। फिर उसके ऊपर चाचा के छुड़वाने में उसके हाथ, मेरे चाचा के भी हाथ पे लग गई है। मेन वजह क्या रही है झगड़े की? मेन वजह यही रही है कि अंदर इनमें कहा सुनी हो गई थी कि बच्चों का बीच का मैटर था और बच्चों के बीच के मैटर को सुलझाने के बजाय और लड़ने लग गए। दोनों बच्चे कौन थे? और एक तो बच्चा था ताहा, जो चौक में रहता है, और एक बच्चा उनका क्या नाम है, उसका मारूफ करके नाम है उसका, तो वो था एक। कोई नजराने को लेकर लड़ाई? नहीं, नजराने को लेकर के नहीं, सिर्फ नॉर्मली भीड़ में टल्ला वगैरह लगी जाता है, ठीक है, तो टल्ला लग गया होगा। उसने बोला भाई सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा खिसकना, तो उसने बोला चला बाहर देखता हूँ तेरे को मैं। आस्थान शरीफ से स्टार्ट हुई, वो बाहर आकर के खत्म हुई है। दरगाह के अंदर ही अंदर नॉर्मल गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो आकर के पीछे से हमला कर दिया उन्होंने बच्चे के ऊपर। घर के हमारे 3 से 4 जने घायल हुए हैं। कितने लोग थे वो कम से कम 6 से 7 जने थे। हथियार थे उनके पास में एक के पास था उस्तरा, एक के पास थी कैची, है ना, और एक के पास था एंकलेट, बहुत सारी चीज़ें। कौन कौन हुआ, नाम बता दो। जो मेरे घर से घायल हुए हैं उनका नाम है ताहा, शकील अहमद और अजीज़ अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? ये अजमेर की। इनका बच्चों का कोई विवाद हुआ होगा, मेरी पूरी जानकारी में नहीं है उस वक्त, मगर विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद सुलझाने की कोशिश करी गई, मगर दूसरी पक्ष की तरफ से हमला बोल दिया गया। दूसरी तरफ से पक्ष से हमले के अंदर मेरे 2 भाई, रुस्तम भाई जिनका नाम कमरुल इस्लाम है, वो घायल हुए हैं, सर पे लगी है, सीने के ऊपर लगी है उनके। गनी भाई हैं, उनके लगी है, उनके लगी है। हथियारों के साथ इन्होंने लैस होकर इन्होंने हमला करा चौक के अंदर। ये छोटे चौक में की घटना है। ये इन लोगों ने मिलकर हमला करा। जितने भी 5-7 बच्चे थे, जितने भी 5-7-8 बच्चे थे इनके घर के, सब एक साथ आके इन्होंने हमला करा। आस्थान में नजराना है, मेहमान वैसे कोई पैसे नजराने की पैसे की कोई बात नहीं है। इनके आपस में कोई धक्का मुक्की हुई होगी, आपस के अंदर कोई विवाद हुआ होगा बच्चों का, तो बच्चों का विवाद बढ़ते बढ़ते बाहर आ गया और सारे बच्चे मिलके इन्होंने एक साथ हमला कर दिया। और मैं जो बचाने की कोशिश करी, मैंने भी बचाने की कोशिश करी। उधर से उनके भाई अजीज़ भाई ने भी बचाने की कोशिश करी, मगर दोनों तरफ से नहीं माने, तो फिर दोनों का विवाद हो गया, ज़्यादा हो गया। क्या दोनों पक्ष में घायल हैं? हाँ साहब, ये दोनों पक्ष में घायल हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भाई के आँख के ऊपर लगी है और सीने के ऊपर वो लगे हैं उनके, रुस्तम भाई के। आपके परिवार ने हथियारों से लैस होकर उन पे हमला किया। देखो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्षी तरफ से दोनों इस्तेमाल होते हैं, जो भी होते हैं वो जो पुलिस तफ्तीश करेगी वो बेहतर करेगी।